अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। सेब के प्रोडक्शन में सबसे आगे जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां केसर की खेती की जाती है। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो टिहरी बांध है और सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध का जो निर्माण है वो भगीरथी नदी पे हुआ है और हीराकुंड बांध का जो निर्माण है वो महानदी नदी पे हुआ है। टिहरी बांध का जो निर्माण है वह 2006 में कंप्लीट हुआ और इसका जो है हीराकुंड का वो 1956 में है, यानी काफी पुराना बांध है ये। हीराकुंड बांध का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे विश्वेश्वरैया जी ने खुद निर्माण किया था, खुद बनाया था उसका। प्रसिद्ध स्थल है कुरुक्षेत्र है जो कि हरियाणा में है। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी याद होगा प्लासी में, और ये बंगाल के नादिया जिले में मौजूद है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। पानीपत हरियाणा में मौजूद है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है और भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल, याद रखिएगा ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है वो 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। आगे हम देखेंगे सूती कपड़ों की मिल। फूलों की घाटी जो है वो चमोली उत्तराखंड में मौजूद है और यही जो शांत घाटी है वह आपका केरल में मौजूद है। तो ये जो चिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसे आज हम राजा जी के नाम से जानते हैं या रामगंगा के नाम से जानते हैं, वो उत्तराखंड में है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, नेशनल पार्क था ये। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर रांची में मौजूद है। बिहार जो है वो बंगाल से 1912 में अलग हो गया और यही उड़ीसा जो है वो बिहार से 1936 में अलग हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि पहला सूती वस्त्र मिल जो है वो 1818 में लगा था और पहला ऊनी वस्त्र मिल जो है वो 1876 में लगा था, यानी कि सूती वाला पहले लगा है और ये लगा था कोलकाता के फोर्ट ग्लस्टर में लगा था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है वो 1906 में बना था। ये रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में। कागज का पहला सफल कारखाना, क्या वर्ड यूज किया, सफल कारखाना, लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया था। 1879 में स्थापित किया गया था। यानी कि जो हमारा ऊन का जो कारखाना है उस कब किया गया, 1876 में किया गया और उसके 3 साल के बाद कागज का फैक्ट्री स्थापित किया गया था लखनऊ में। भारत में दिया सलाई का जो कारखाना है वो काफी बाद 1921 में स्थापित किया गया, वो अहमदाबाद में। जूट तथा पटसन उत्पादन में सबसे आगे हमारा पश्चिम बंगाल है। और भारतीय वन्य जीव संस्थान, याद रखिएगा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और वहीं सलीम अली पक्षी अभयारण्य चाराव गोवा में है। कपास उत्पादन में सबसे आगे हमारा गुजरात है और साथ ही साथ मूंगफली में भी गुजरात ही आगे है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है वो दार्जिलिंग में लगाया गया था, 1897 में लगाया गया था। क्यों दार्जिलिंग में ही लगाया गया? क्योंकि जितने भी ऑफिसर थे सब अंग्रेज थे और अंग्रेजों को बहुत गर्मी लगा करती थी तो दार्जिलिंग में रहा करते थे, इसलिए उन्होंने वहीं पे अपना पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया था ताकि हमें बिजली मिलती रहे। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र जो है वो 1902 में बना और ये कावेरी नदी पे बना हुआ है और कर्नाटक में मौजूद है। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में मौजूद है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट जो है वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया 18 मई 1974 को, और जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में, दोनों ही राजस्थान में हुआ है। जितने भी परमाणु परीक्षण हुए हमारे वो सारे राजस्थान में हुए हैं। नागौर का नाम याद होगा, नागौर जिला है राजस्थान में, जहाँ के मकराना एरिया जो है वहां से भारत का सबसे बढ़िया संगमरमर आपको मिलेगा। कमाइएगा तो वहीं से लगवाइएगा। सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश है। सांची स्तूप खजुराहो मध्य प्रदेश में ही है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है वो रांची के नामकुम में है। नंदन कानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है और सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा वो महाराष्ट्र में है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है और अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बना था। बेंगलुरु को कई नामों से जानते हैं जिनमें की है कि भारत का सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है इसे। कॉफी प्रोडक्शन में सबसे आगे जो है वो कर्नाटक है हमारा। कॉफी के प्रोडक्शन में कर्नाटक है और काजू के प्रोडक्शन में हमारा ये हो चुका है महाराष्ट्र हो चुका है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो झारखंड है। ये गलत है, अग्रणी उत्पादन में नहीं है, स्टोरेज में हमारा झारखंड है। छत्तीसगढ़ आगे है हमारा प्रोडक्शन में। पुष्कर झील जो है वो अजमेर राजस्थान में मौजूद है और असम में ही स्थित है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाला गैंडे के लिए फेमस है।
सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में मौजूद है और मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई तमिलनाडु में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। रणथंभौर जो है अभयारण्य राजस्थान में है। अब देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण शहर जो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे कि अयोध्या आप देखोगे तो सरयू नदी के किनारे, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम के किनारे, उज्जैन चिपरा के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे, लेह जो है वो सिंधु नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के तट पे बसा हुआ है। विजय स्तंभ के बारे में जानते होंगे, यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में मौजूद है। विजय स्तंभ खितड़ी की खदानें बहुत फेमस है। हड़प्पा कालीन लोग भी यहीं से तांबा लिया करता था। तो ये जो खितड़ी है वो तांबा के लिए फेमस है, एक खदान है राजस्थान में। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज डेट मीन्स की एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला महाराष्ट्र में मौजूद है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये ऑफशोर पेट्रोलियम पॉइंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मौजूद हैं। वीरप्पा मोइली कौन कौन तो था जो कि चंदन का तस्करी किया करता था। झुकेगा नहीं साला वो भी इसी चीज पे बना हुआ है। भारत का जो मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को हम लोग कहते हैं। तट मंदिर मामलापुरम जो है वो तमिलनाडु में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है वो कानपुर में है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। और अभी हम लोगों ने केरल के बारे में देखा जो कि मलयालम थी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में मौजूद है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। समुद्री प्रोडक्शन का जो समुद्री चीजें हैं वो सबसे ज्यादा केरल से निकलती हैं। इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पे मौजूद है। कोलार के अतिरिक्त सोने की जो एक और खदान है उसे वह हुट्टी खदान है जो कि कर्नाटक में ही मौजूद है। हम्पी के खंडहर। हम्पी एक वक्त ऐसा जगह था जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, अब खंडहर में तब्दील है। यही इसीलिए कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है, बड़े से बड़ा राजा भी यहाँ नहीं टिक पाता है। कान्हा किसली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यह एक नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में ही है। और दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अंधा लोग बनाता है पूरी, इसलिए वो कच्चा रह गया, कुचिपुड़ी कहला गया। कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है वो केरल से ही संबंधित है, यानी केरल से दो हो गया, कथकली एक मोहिनीअट्टम। मौन घाटी साइलेंट वैली जो है वो केरल में है। हिमाचल प्रदेश में एक चीज है का नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है। नापता झाकड़ी याद रख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक जिसे हम कहते हैं वो उत्तराखंड में मौजूद है। ऐसे तो कई है लेकिन जो शिवालिक है वो उत्तराखंड में मौजूद है। अबरक उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है जिसके बनाने वाले का नाम है नेक चंद जी। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर ये मुंबई में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर। गोकक प्रपात जो है वो बेलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह आपका राजस्थान है। क्या है? ये राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से ऑपरेशन विजय के तहत अलग करवा दिया गया था। वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। वन अनुसंधान यानी कि शोध संस्थान जो है वो देहरादून में है। गोमतेश्वर की जो प्रसिद्ध मूर्ति है जो कि बहुत हाइट पे है वह कर्नाटक में मौजूद है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट ये चंडीगढ़ में है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है क्योंकि 10 गांवों को विस्थापित करने के बाद ये दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान बना था, इसलिए इसे हम दाची ग्राम कहते हैं। डेट मीन्स की 10 गांव। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र जो है वो डिगबोई असम में मौजूद है।
पोंग बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी पे है। क्या है? व्यास नदी पे है। तथा थीन बांध जो है पंजाब में रावी नदी पे बना हुआ है। हुसैन सागर थर्मल पावर जो है वह हैदराबाद में है। सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में रहती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वह कटक में मौजूद है। कहाँ है? कटक में मौजूद है, उड़ीसा में, जहाँ की। केरल को दक्षिण का कश्मीर के नाम से हम सभी जानते हैं। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला जो शहर है वो कोलकाता है। 7 टापुओं का जो शहर है वह मुंबई कहते हैं, जिसे पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया था और अंग्रेजों ने दिमाग लगा करके उसका एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा डेट मीन्स की नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जहां हर कोई नहीं जा सकता था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में मौजूद है। कौन बांध? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे। कैसे याद रखोगे? तो जो कृष्णा है जी है वो माटी खाते थे, इसलिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध कावेरी पर तमिलनाडु में मौजूद है। मेट्टूर बांध कावेरी पे। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर है, जो कि सबसे पहले मैंने बता दिया। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एनरॉन पावर दाभोल महाराष्ट्र में मौजूद है। उरी जहां हमला हुआ था यहाँ पनबिजली परियोजना भी है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत जिलों के बीच में मौजूद है। एलिफेंट जलप्रपात जो है वो मेघालय में मौजूद है। हाथियों को बहुत नहाना पसंद है, इसलिए वो मेघालय में है। एलिफेंट जलप्रपात, वो लोग नीचे रहता है, ऊपर से पानी गिरता है एलिफेंट के ऊपर, तो एलिफेंट जलप्रपात। और पानी जहां ज्यादा बरसेगा वहीं तो पानी गिरेगा, तो यानी कि मेघालय। कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में मौजूद है, दक्षिणी कोयल नदी पे। जायकावाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पे मौजूद है। विदर्भ जो कि एक शैडो एरिया बन जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ पे अच्छे से बरस नहीं पाता, ये भी महाराष्ट्र में ही मौजूद है। झुमरी तलिया झारखंड कोडरमा में मौजूद है। क्यों फेमस है ये? क्योंकि हेलो फरमाइश में सबसे ज्यादा लेटर यहीं से जाया करता था, हर दिन जाता था, यहाँ हर दिन मिलता था। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। एक और नाम हम लोगों ने देख लिया, आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। पूछ दे के भारत का कोहिनूर किसे कहते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश को कहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र डेट मीन्स की एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है। राजस्थान के कई शहरों को मिला करके हम एनसीआर का निर्माण करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं, और ये 7 राज्य कौन कौन से है? तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद नमामि से याद करेंगे, ना मा मी डेट मीन्स की नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए और असम देख लीजिए, इन लोग तीनों को। एक चीज यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो त्रिपुरा का बॉर्डर जो हम बांग्लादेश के साथ लगता है उसे हम लोग 0 लाइन कहते हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी जल समझौता जो है वो 19 सितंबर 1960 को किया गया था। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पे बना हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग कि नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट है। कुद्रेमुख अयस्क खान काहे के लिए फेमस है? भाई लोहा के लिए फेमस है। साइलेंट वैली मौन कहाँ है? तो ये केरल में है। नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो सतलज नदी पे मौजूद है, आप सभी अभी आप लोगों ने देखा था। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तो नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण का दोस्ती बहुत ज्यादा था, तो ये कृष्णा नदी पे है। अलमाटी भी आपका कृष्णा नदी पे है, क्योंकि मिट्टी कृष्णा जी खाते थे। कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई सोना के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ मौजूद है? तभी मैंने बता दिया कि जहाँ मेघ है, जहाँ बादल है, वहाँ पानी बरसेगा, और जहाँ पानी बरसेगा वहाँ हाथी खूब नहाएंगे, तो ये मेघालय में। हीराकुंड बांध कहाँ मौजूद है? तो हीराकुंड उड़ीसा में मौजूद है। पानीपत भारत के किस राज्य में है? हरियाणा में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ मौजूद है? तो ये आपका गुजरात में है, सरदार जी वहीं है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। पोंग बांध किस पे है भाई? तो ये आपका पोंग व्यास नदी पे बना हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूं, ये व्यास नदी पे बना हुआ है, सही बात है मेरा। आगे देखते हैं, कहता है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जैसा कि 10 गांवों से मिलकर बना है, जम्मू कश्मीर में है। थीन बांध कहाँ मौजूद है भाई? थीन बांध जो है यह आपका मौजूद होना चाहिए, रावी नदी पे मौजूद है थीन बांध, रावी नदी। उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ मौजूद है? ये जम्मू कश्मीर में है।
मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये असम में है। केसर उत्पादन का एकमात्र जम्मू कश्मीर होता है। नंदन कानन जो है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु कहाँ होगा? तो ये होना चाहिए, ये उड़ीसा में है। अलमाटी बांध जैसे कृष्णा नदी पे मिट्टी खाते थे कृष्णा जी। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लाह अनुसंधान जो है वो आपका रांची में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है। विश्वेश्वरैया जी ने इसका डिजाइन किया था। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल है। इडुक्की परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? इडुक्की तो ये पेरियार नदी पे है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड से संबंधित दक्षिणी कोयल पे मौजूद है। ये हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पे है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान में है। र से राजस्थान, र से रणथंभौर। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे है। भारत का प्रथम परमाणु 18 मई 1974 को विस्फोट किया गया था आपका पोखरण में, राजस्थान में। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ मौजूद है? तो ये दार्जिलिंग में था। पुष्कर झील कहाँ लगता